छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे राज हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम है और इन्हीं में से एक है चारू मजूमदार की कहानी। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बचपन से अपने पिता को अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए देखा था। किसानों के बीच पले बड़े चारू मजूमदार किसानों के दर्द से पूरी तरह वाकिफ थे और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने किसानों के लिए वो कर दिखाया जो आज़ादी से पहले किसान का मात्र सपना हुआ करता था। आज़ादी से पहले अंग्रेजों और बड़े जमींदारों के द्वारा छोटे किसानों पर अत्याचार किया जाता था। अगर कोई किसान बड़े जमींदार से पैसे उधार लेता था तो उसकी ज़मीन को गिरवी रखा जाता था और अगर किसान समय पर पैसे नहीं लौटा पाता तो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था और किसान की कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। चारू मजूमदार वो पहले इंसान थे जिन्होंने किसान के इस दर्द को समझा और किसानों को साथ लेकर सन 1967 में एक आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन का नारा था जमीन उसी की जो उस पर खेती करे। अब ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलवाड़ी पहुंचता है। वहाँ इस आंदोलन को बहुत समर्थन मिलता है, लोग इसे बहुत सराहते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन हिंसक हो जाता है, जहाँ जमींदार और किसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग आपस में मारापीटी करने लगते हैं और आंदोलन हिंसक होने के कारण उनके नेता चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 दिनों के लिए उन्हें जेल की कस्टडी में रखा जाता है और इन्हीं 10 दिनों के भीतर जेल की कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ आंदोलनकारी और भड़क जाते हैं कि सरकार की वजह से उनकी मौत हुई है। अब यहाँ कानू सान्याल इस आंदोलन को लीड करते हैं। अब ये आंदोलन पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पहुँचता है और यहाँ ये आंदोलन अब भूमिक आंदोलन नहीं था, ये अब राजनीतिक रूप ले चुका था। यहाँ लोग ऊंची जाति नीची जाति के बीच लड़ने लग गए थे। लोग अपने ऊंची जाति के किसान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, छोटी जाति वाले छोटे किसान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया था लोगों ने और इसी बात से परेशान होकर 23 मार्च 2010 को कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली कि भाई जब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ इसको संभालने की और ये नहीं संभल रहा है, लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, तो इस कारण वो तंग आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आंदोलनकारी इस बात का जिम्मेदार सरकार को मानने लग गए और उनसे चिढ़ने लग गए। और अभी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 10 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक सिविलियन को आईडी ब्लास्ट में मार दिया गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार इस लड़ाई को खत्म क्यों नहीं करती है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए नक्सलियों ने 2 शर्तें रखी। पहला, उनके इलाके से सारी फोर्स को हटाया जाए और दूसरा, जेल में बंद उनके सभी साथियों को बाइज्जत रिहा किया जाए। लेकिन सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब से उनके इलाके में कोई भी सत्ता का अधिकारी या पुलिस वाला जाता है तो उन्हें मार दिया जाता है और अभी भी ये लड़ाई जारी है। भगवान ने जाने की कब ये लड़ाई खत्म होगी। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।